कहाँ से शुरू करूँ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीजेपी से ही शुरू करती हूँ। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं, आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने के लिए बनी है। ठीक है, इनका ये जो एजेंडा चल रहा था ना सोनम वांगचुक के साथ में कि हम नीट के स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मरे हैं, जो स्टूडेंट्स मरे हैं, हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब फालतू की बकवास है। ये सबने देखा है और जो लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं ना, वो लोग भी है। समझ में आया? आप स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े रहो। आप अलग स्टेट से क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रहे हो भाई? आपको सीजेपी की ही स्टेट चाहिए क्या प्रोटेस्ट करने के लिए? नीट के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको सीजेपी का ही स्टेट चाहिए क्या? मैं सोनम वांगचुक से भी पूछना चाहती हूँ, आप भूख हड़ताल कहां कर रहे थे? आप अपने लोगों के साथ करते स्टेज पे बैठ के? आप सीजेपी के स्टेज पे कर रहे थे जहां पे एंटी नेशनल स्लोगन लगते हैं। आप जय श्री राम बोलो, हम जय भीम बोलेंगे। भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं मानता है भाई? सब सम्मान देते हैं उन्हें, उन्होंने संविधान लिखा है हमारा। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि देश का यूथ जो है ना वो महा है। अब ये पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है, पता है क्या? कि यू द रॉन्ग जनरेशन। सही बात है, रॉन्ग जनरेशन है ये, चूत जनरेशन है ये। जिसको बोलते ना जनरेशन, ये वही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि क्या चल रहा है, कि ये लोग समझना नहीं चाहते। मेरे तो यही सब देख के दिमाग खराब हो रहा है भाई कि ये नीट के प्रोटेस्ट के आड़ में ये क्या कर रहे हैं और ये जनता साथ दे रही है उनकी। 20 जुलाई पे उनके कहने पे चली गई, चलो चली गई, लेकिन तुम प्रोटेस्ट किस तरह से कर रहे थे? तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये दिखा रहे हो कि तुम पार्लियामेंट में घुसोगे और वो लोग तुम्हारी क्या आरती उतारेंगे? आरती तो नहीं उतारेंगे ना तुम्हारी, इतने तो सच्चे हो नहीं तुम लोग। पत्थरबाजी कर रहे हो और ऊपर से बोलते हो कि स्टूडेंट्स को मारा गया। ठीक किया गया, स्टूडेंट्स को मारा गया है। सारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में गए थे क्या? ये लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे वहां पे? आतंकवादी जैसे कर रहे थे यार तुम लोग। कितने वीडियोस में देखूं मैं, कितने वीडियोस में पुलिस वालों को घसीट रहे हो, ऐसे कर रहे हो। अब उनको काम मिला है भाई कि पार्लियामेंट में किसी को घुसने ना दिया जाए। तुम लोग वही हरकतें कर रहे हो ना, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो पुलिस वाले क्या आरती उतारेंगे तुम्हारी? प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है ना, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है पहले जाके सीखो। और एक दो बंदा तो ऐसा बोलता है कि नेपाल बनाने में समय नहीं लगेगा। क्या करोगे नेपाल बना के? सरकार की तुम्हारी संसद भवन में आग लगाओगे? नेपाल बनाओगे? बांग्लादेश बनाओगे? हिंदू के नाम पे कलंक तुम लोग। इतना नहीं समझ में आ रहा तुम्हें कि क्या चल रहा है वहां पे? और कहा था ये सीजेपी का को फाउंडर अभिजीत दिपके और वो जो नचनिया ना विजेता धैया, जो नाचते रहता है दिन रात, और सारे मीठे लोग जो उनके साथ में थे। अपने ही देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हो। आरएसएस, ये नीट के प्रोटेस्ट में आरएसएस कहां से घुस जाती है भाई? एजुकेशन मिनिस्टर के मतलब एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हो, चलो ठीक है। आरएसएस कहां से आ गई बीच में? हिंदू देवी देवता कहां से आ गए बीच में? बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये कहां से आ गया बीच में? ये सब भी है क्या? नीट का एग्जाम कौन ये करवाता है? एनटीए ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसका जो वो ऑफिसर है, क्या नाम है उसका, प्रदीप जोशी, उसको उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो तुम लोग? और तुम लोगों को जब इतना ही है कि भाई नीट का पेपर लीक हो रहा है, चीटिंग करके लोग ऐसे ऐसे डॉक्टर बनेंगे, इलाज करेंगे, तो आरक्षण क्यों नहीं हटवा रहे हो तुम लोग? तुम्हारे इतने चुल मचा है तो आरक्षण के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हो तुम लोग? आरक्षण से जो लोग स्टूडेंट लोग जो बन रहे हैं डॉक्टर वगैरह, वो सब सही है, वो सब एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्टेबल है। बस क्या कि नीट का पेपर लीक हो गया, अब उसका इस्तीफा मांगो। उसका इस्तीफा मांगने से क्या होगा? चलो मान लो दे दिया इस्तीफा, उसके बाद क्या होगा? रुक जाएगा ये? जो उनके नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो लोग गिरी कर रहे हैं, वो क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। तो फिर किस तरह से बात कर रहे हो यार तुम लोग? और क्या अकाउंटेबिलिटी चाहिए तुम लोगों को? अब क्या घुसोगे सरकार के? क्या अकाउंटेबिलिटी चाहिए? बोल तो रहे प्रेस में आके कि अब सुधारा जाएगा। सुधार ही सकते हैं ना, सिस्टम सुधारना है ना, कि सबका इस्तीफा ही चाहिए। मोदी का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, सबका इस्तीफा चाहिए। वाह! और बैठा किनको दे? तुम जैसे यूथ को बैठा दे सरकार में जाके, जो देश के काम मार ले। कभी रोजगार के लिए होना मचता है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, एक सवाल पूछ ले तो इनके में चुल मच जाएगी। कुछ आता जाता है नहीं, इनको रोजगार चाहिए। जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको मिलना चाहिए, और जो नहीं है जाके धंधा पानी खोलो अपना, कुछ करो जिंदगी में। फालतू को टारगेट किए जा रहे हैं।
तुम्हें प्रोटेस्ट करना है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग डेथ किए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करो, उनका फोटो लगा के, उनके ऊपर माला चढ़ा के, उनके पेरेंट्स को बुला के प्रोटेस्ट करो। और प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पथराव करोगे। अगर वो होता है ना एक्शन का रिएक्शन आता है, तो एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो झेलना पड़ेगा। और फिर ये फैला रहे हो कि पुलिस वालों ने इतना डंडा मारा, इतना डंडा मारा। क्या डंडा मारा? ठीक क्या तुम लोगों के साथ में? और कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि उस झुंड में जो स्टूडेंट्स थे हम उनके सपोर्ट में। जी नहीं, जौ के साथ घुन भी पिसाता है, ये सुना होगा। अगर 100 गुंडे हैं वहां पे 20 स्टूडेंट है 100 गुंडों के अंदर, तो उनको सपोर्ट करोगे? तुम भी उन्हीं गुंडों में से काउंट होगे फिर। और बहुत सारे लोगों ने बनाया है ये वीडियो, वहां के स्टूडेंट्स ने बनाया है वीडियो कि हम लोग तो शांतिपूर्वक सपोर्ट करने आए थे, लेकिन ये लोग झूठ मूठ का पथराव कर रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से तो रिएक्शन आएगी। लेकिन नहीं, वो वीडियो किसी को मानना नहीं है। पूरे देश में हड़कंप मचा के रखा हुआ है, जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप क्या हो गया। नीट का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हर साल होता है भाई, हर सरकार में होता है। कोई सरकार पूरी तरह से सही नहीं होती। आप आवाज उठा रहे हो, एकदम सही कर रहे हो, तभी सरकार को आएगी अकल कि हाँ वो इस चीज पे काम करे। लेकिन आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक समुदाय को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ाई करोगे। नहीं, आवाज उठाने का मतलब ना सीता से रिलेशन है, ना राम से रिलेशन है, ये सब नहीं होता। यहां पे कुछ और एजेंडा चल रहा है सीजेपी वालों का। और तुम लोग अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हमको मतलब नहीं है।